रात दिन उस पर ध्यान लगाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा गया पौधा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। विश्वास था इन लोगों का कि इस चर्च में हम जाएंगे तो हमारा परिवार ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे, हमारे लोग ठीक हो जाएंगे। तब हमें वहां बुलाया गया। तब हमें बुलाया गया कि ब्रदर जी आप आइए यहाँ पे, हमारे घर वालों के लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर वाले सही हो जाएं, सब दुष्ट आत्माओं के बस में जकड़े हुए, सब बीमारी से ग्रसित है। हम लोगों ने बहुत सारे पैसे लगा दिया। अभी मेरा भाई हीरालाल टेस्टिमनी देंगे कुछ टाइम के बाद, अभी पिता भी टेस्टिमनी देंगे, झारखंड से है। तो बता रहे थे कि हम लोगों ने बहुत पैसे बर्बाद किया, बहुत सारे रुपया कमा दिया, पूरी कमाई जो थी सर्विस का खत्म कर दिया परिवार के चक्कर में। 30 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन वाह परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक ही दिन में परमेश्वर ने, एक ही दिन में परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि इनके लोगों में 50% परमेश्वर ने रिलीफ दिया है, 50% रिलीफ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई कहता जो कोई पुरुष काम करे वह सफल होता है। आज हम बोल रहे हैं तो प्रभु यीशु की बदौलत, बातें कर रहे हैं तो प्रभु यीशु की बदौलत, अगर हम खाना खाते हैं तो यीशु की बदौलत, कपड़ा पहनते तो यीशु की बदौलत, आज हम जो कुछ यूज कर रहे हैं तो हमें यीशु की महिमा के द्वारा मिल रहा है और कोई देने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला है वचन में, अभी तू मत सोचना तो क्या हुआ है, अभी क्या होने वाला है वो भी तू नहीं जानता। हालेलुया, क्या होने वाला है वो भी नहीं जानता। प्रभु कहता मैं तुम्हें दुख की भट्टी में डालकर मैंने तेरे जांच और परख लिया, तू खरा निकला। क्या निकला? खरा निकला। हीरा, हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कहाँ मिलता है भाई? हीरा लाल, हीरा लाल, हीरा कोई आत्मिक लोग होते हैं जो वचन पे चलते हैं, जो प्रभु के कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, वह कोई भी काम करेंगे और अपने काम में सफलता लाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत। हालेलुया। 4 को पढ़िए हीरालाल, इसको 4 से, और इसमें भजन संहिता 4 से लेकर 6 तक पढ़िए। इसके बाद आगे वचन हम बता रहे हैं। दुष्ट लोग कैसे ऐसे होते हैं? भजन संहिता अध्याय 1 का 4 पढ़िए उसको। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं, वो उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जो पवन बहते उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोगों अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में कभी खड़े नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रह सकते, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यह वह धर्मियों का मार्ग जानता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे हवा बहते हुए, पता नहीं चलेगा कहां गए। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में कभी स्थिर नहीं रहेंगे। किसकी अदालत? प्रभु यीशु की अदालत। प्रभु यीशु मसीह की जो कोर्ट है, अदालत है, उसमें न्याय कौन करता है? केवल यीशु, बाकी कोई नहीं है। तो कहता है कि एक दिन मैं आऊंगा, दुष्ट लोग अदालत में कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, न रह सकेंगे, और पापी लोग धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट लोगों का हमेशा मार्ग क्या होगा? टेढ़ा ही हो रहेगा, लेकिन धर्मी का मार्ग सीधा होगा, और सीधा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आइए उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 को हम पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 111। उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत। हालेलुया। उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति में से जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें वो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने साथ अपने मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, खूब चुमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरुद्ध में तेरे दृष्टि में पाप किया, मुझे क्षमा कर दे। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हालेलुया, झट अच्छे से कपड़े निकाल कर उसे पहनाओ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। तब उसने क्या कहा कि इसको अच्छे से कपड़े पहनाओ। हालेलुया। वही लड़का जो था, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? छूने से खाली देखेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो तू खा तेरे शरीर में रह के मैं कार्य को दिखाऊंगा। जैसे मूसा के द्वारा प्रभु ने सामर्थ प्रकट किया, मूसा के द्वारा चमत्कार दिखाया, वहां पे जितने सारे मिस्री लोगों को गुलामी से उन्हें आजाद कराया। वो परमेश्वर कहता है कि मैंने मूसा के ऊपर अपनी सामर्थ प्रकट करके उसे दिखाया था। वही सामर्थ परमेश्वर यहाँ पे प्रकट कर रहा है। देखते हैं, हम प्रभु के कार्य को देखते हैं। प्रश्न करो, हाथ कोई छूने से क्या होता? देखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, ये प्रभु का कार्य है। मेरे शरीर में से उसकी पावर निकलती है। जब आप भी बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके भी शरीर में से प्रभु की सामर्थ निकलेगी और आपके शरीर में से बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर कराएंगे। प्रभु ने कहा, मैं तेरे शरीर में रह के चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करूंगा, ताकि दुनिया वाला विश्वास करे कि यीशु मरा नहीं बल्कि जीवित है, जिंदा परमेश्वर। यीशु के और नाम खड़े हो जाए। हाथ को छूने से क्या होता? हाथ को छूने से क्या होता? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। आइए दूसरा सामर्थ को देखते हैं। जब से प्यारा यीशु है, मेरा जीवन बदल गया। यीशु बहुत नाम खड़ा जाओ, एक गीत गाते हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा, दिन निकल आया। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा, दिन निकल आया। इसलिए मैंने एक गीत गाया, इसलिए मैंने
गीत गाया, मेरा जीवन बदल। ऐसी पति जवाने लाभ जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये प्रभु की महिमा हमारे बस की बात नहीं है। वो कहता मैं तेरे शरीर में रह के चिन्ह चमत्कार को प्रकट करूंगा, ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मरा नहीं बल्कि जीवित है, महात्मा है। आमीन। ऐसे पहुंचना अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। यीशु पहुंचना अपने स्थान खड़े। तुम्हारी आंखें अंधी हो जाए, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें अंधी हो जाए, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें अंधी जाए, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम सब कुछ देख सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु पौत नाम अपने स्थान पे खड़ो। चेयर थोड़ा सा इस चेयर को दीजिए। हालेलुया। चेंज करते हैं चेयर थोड़ा सा। पिताजी उस चेयर को आप ले लेते। हालेलुया, हालेलुया। वो कुर्सी पे आप बैठे थे, एक कुर्सी थी, लेकिन एक कुर्सी पे बैठे थे आप, नहीं गिरे, नहीं गिरे। लेकिन मैं इस चेयर को अपने हाथ से नहीं छुआ। वही कुर्सी खाली उठा के भाई यहाँ रखे, और मैं कुछ नहीं किया, बस खाली कुर्सी को छूने से देखें क्या आता है। परमेश्वर करता है। चलो उस चेयर को छू के दिखाओ, उस चेयर को छू के दिखाओ, उस चेयर को छू के दिखाओ। चेयर को छूने से क्या होता है? चेयर को छू के दिखाओ। कुर्सी को छू के दिखाओ जल्दी से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उस चेयर को छूने से क्या होता है? हालेलुया। वही चेयर है क्योंकि यहाँ पे उठा के रख दिया गया। इसलिए वो कहता है मैं सबको देखता हूँ, लेकिन मुझे लोग देख नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह की जो काम में आवाज नहीं होती, परमेश्वर जो कहता हाँ और आमीन, जो कहता हूँ करके दिखाता है। जब कुर्सी पे इतने सामर्थ उतर सकते हैं, तो क्या यहाँ से इतना दूर बैठा आदमी, जो 70 फीट आदमी बैठा होगा, क्या वो चंगा नहीं होगा? वो भी चंगा होगा, क्योंकि जहां तक ले आवाज जाएगी वहां तक लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमम अध्याय 23 वचन 25 को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तू अपने यहोवा की उपासना कर, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब तेरे वह तेरे अन्य जल पे आशीष देगा। और तेरे देश में कोई स्त्री बांझ नहीं होगी, और न कोई तेरे देश में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है
कि तू यहोवा की उपासना कर। हालेलुया। पढ़िए वचन को, यहोवा की उपासना कर। 23 का निर्गम 23 का 25। इसको बैठ जाओ। तू अपने परमेश्वर यहोवा को उपासना करना, तो अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा तब वो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे रोगों को बीच में से दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा न तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाज होगी, न कोई स्त्री बांझ होगी। और तेरी आयु में पूरी करूंगा। तेरी आयु में हमेशा पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समावा दूंगा उन लोगों के बीच में अपना मैं भय ऐसे समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। उनको मैं व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें सारे शत्रुओं के बीच में पीठ दिखाऊंगा उनको। और मैं तुझसे पहले बरों को भेजूंगा जो हिबी, कनानी और हिती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे आगे बैरियों को भेजूंगा, उनको भगा देंगे। तुम्हारे बैरियों को क्या करेंगे? यहोवा भगा देंगे। यहोवा की उपासना कर, तेरे अन्न जल पे आशीष देगा, किसी स्त्री का गर्भ नहीं गिरेगा, न कोई बांझ होगी। यहोवा तुझे संभालेगा और जितने लोग तुझको देखकर कुड़कुड़ाते हैं उनके सामने मैं बैरियों को भेजूंगा और लज्जित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे इजराइल जनता मिस्र में गुलामी कर रही थी, तो वहाँ पे सारे लोग गुलाम थे, लेकिन यहोवा ने मूसा के द्वारा क्या किया? सबको आजाद कर दिया। आज हम सब लोग क्या है? आजाद। हम सब लोग क्या है? आजाद। हम लोग आजाद हैं। बोले हम सब आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया। हम आजादी से अपने जीवन के जी सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम सब आजाद हो, मैं तुम्हें आजाद कर दिया हर बंधनों से, हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर श्राप से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हमें आजाद कर दिया। आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हम यहोवा के गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तेरे। ताली बजा के जोर से। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मुझे मिला, आभार हूँ मैं तेरा। मांगने से ज्यादा मुझे मिला, आभार हूँ मैं तेरा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। तू है जिंदा सच्चा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। मांगने से ज्यादा मुझे मिला, आभार हूँ मैं तेरा। मांगने से ज्यादा मुझे मिला, आभार हूँ मैं तेरा। मांगने से ज्यादा मुझे मिला,
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा हाथ ऊपर करके धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा तू है जिंदा सच्चा खुदा तुझ पर भरोसा मेरा तू है जिंदा सच्चा खुदा तुझ पर भरोसा मेरा हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु आपने अपने पापों को बचा हे हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर जो आप स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज्य हो आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमें आज दिन भर की रोटी दे जैसे मैंने अपने अपराधों से मांगता हूँ वैसे ही आप मेरे अपराधों से मांगते मुझे परीक्षा में ना ला पर हर बुराई हर बला से हो जाए क्योंकि राज और महिमा पराक्रम सदा तेरा रहेगा आमीन हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद रमता परमेश्वर ऐसे मसीह की और जिंदा परमेश्वर और जल्द आने वाला हमसे प्रेम कर हम उससे प्रेम करते हैं आमीन सिंह बात करते हैं कि बनते पूरे विश्वास में बढ़ते जाओ विश्वास में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ चंगाई के लिए जहाँ पे बीमारी में हाथ रखो जिनके घर के लोग नहीं आए हैं उनको मोबाइल को चालू करके उनको चंगाई दिया दीजिए जिनके जिनके घर के लोग नहीं आए हैं अपने मोबाइल को ऑन करिए और उनको बोलिए किसी ने बात रखे वो चंगे हो जाएंगे कान तक फोन लगाए जो मेरे भाई मेरे बहन के घर के लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं वो घर पे फोन ऑन करके बोलो किसी ने बात रखो चंगाई ले लो पूरे विश्वास में भरते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ हालेलुया 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 तस 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 इनके पेट का जो दर्द निकल जाए सीने का दर्द निकल जाए कमर का दर्द निकल जाए लकवा को रोग चलने लगे आंधा देखने लगे कोहरी शुद्ध जाए कोहरी शुद्ध जाए इनके शरीर में जितनी बीमारियां सिगड़ी नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए दुष्ट आत्माएं जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से मैं डालता हूं दुष्ट आत्मा सिगड़ी शरीर छोड़ के निकल जाए ये सिगड़ी निकल जाए यीशु के नाम से हुक्म देता हूं शरीर छोड़ के निकल जाए होली 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 स्पिरिट अपने सामर्थ्य द्वारा इन्हें चंगा कर इनके सारे जख्मों को सुखवा दे चक्कर आना बंद जाए पेट का दर्द निकल जाए सीने का दर्द निकल जाए कमर का दर्द निकल जाए हे बस लगवा कर रोगी चंगा हो जाए बुखार नष्ट जाए सर का जो दर्द सिगड़ी ले ले नाना प्रकार जो बीमारी इनके सर से लेकर नाखून तक ले सारी बीमारी को सिगड़ी नष्ट कर इन्हें चंगा कर इनके परिवार को इनके बच्चों को सही सलामत रखे रहना अपने को अपने आशीष इस कलीसिया पर तेरा शामत तेरी आशीष बना रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ आमीन 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 परमेश्वर का दूत अपने स्थान पे बैठिए अपने शरीर को आजमाइए अगर आपको प्रभु ने चंगाई दिया है